हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन थंबनेल में देख लिया है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हो। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आज मैं आपको बहुत ही आसानी से कैसे हल करते हैं ये करना मैं सिखाऊंगा। और ये क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता रहता है। देखिए अब हमको इसमें हम लोग को क्या करना है, त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिघात बहुपद। तो माना हमारा त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये जो हमारे लिए है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारे लिए क्या हो गया, एक त्रिघात बहुपद हो गया। और इसमें क्या बात आया, जिसके शून्यक तो मान लेते हैं कि जो हमारे शून्यक हैं वो क्या है, अल्फा, बीटा और गामा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला जान लेते हैं। त्रिघात बहुपद क्या है हमारा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और हमारे अल्फा, बीटा और गामा क्या है, शून्यक हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाता है, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। x² का गुणांक, तो यहाँ पे x² का गुणांक हमारा कितना है, b, x³ का गुणांक कितना है, a, तो -b बटे a। ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या है, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो यहाँ पे हमारा x का गुणांक कितना है, c, x³ का गुणांक कितना है, a, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, c बटे a। वैसे ही तीसरे में हमारा क्या हो जाता है, माइनस अचर पद बटे में x³ का गुणांक। तो अचर पद देखिए हमारा क्या है, ये d हमारे लिए क्या है, अचर पद। x³ का गुणांक कितना है, यहाँ से हमारा a, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाता है, -d बटे a। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको काम आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। चलिए अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि ये आगे इसमें हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला में हमारा सबसे पहला क्या चीज था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या चीज था, -b बटे a। यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे हमारा दे रखा है कि गुणनफल क्रमशः, मतलब पहले का जो हमारा दे रखा है कितना दे रखा है, बराबर 2। तो ये हमारा हो गया पहला, -b बटे a बराबर 2। इसको हम कह देते हैं समीकरण 1, ठीक है। वैसे दूसरा हमारा क्या चीज था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हमारा यहाँ पे सूत्र कितना था, c बटे a। और यहाँ पे हमारा दूसरे का कितना दे रखा है, -7। तो c बटे a बराबर कितना हो जाएगा, -7। ये हमारे लिए क्या हो गया, समीकरण 2, ठीक। आई बात। अब तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटे a। अभी ये मैंने आपको सूत्र बताया। अब इसका हमारा मान कितना दे रखा है, -14। कितना, -14। ये हमारे लिए क्या हो गया, समीकरण 3। अब देखिए यहां से हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो मान लेते हैं कि जो ये हमारा तीनों में क्या है, a हमारा क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पे हम रखेंगे a बराबर 1 रखने पर, a बराबर 1 रखने पर, ठीक है। हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, यहाँ जो भी हमारा मन करे हम उसे रख सकते हैं। बस उस मान को हम तीनों समीकरण में ही रखेंगे। अगर हम a बराबर 1 रख रहे हैं तो 1 रखेंगे, अगर a बराबर 2 रख रहे हैं तो तीनों में हम 2 का ही मान रखेंगे। तो पहला देखिए, पहले समीकरण के लिए हमारा पहला समीकरण क्या है, -b बटे a बराबर 2। अब यहाँ पे हम a का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए -b बटे में कितना हो जाएगा, 1 बराबर 2। अब 1 से डिवाइड हम करते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना रहता है, -b बराबर 2। अगर हम b बराबर करें, हमारा यहाँ पे क्या वैल्यू आया है, निगेटिव वैल्यू आया है। अगर हम b बराबर करते हैं तो b बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -2, ठीक। ये हमारा एक मान आया, किसका मान आया अभी, b का। अब समीकरण 2 में हमारा क्या चीज था, c/a बराबर -7। चलिए इसको लेते हैं,
c बाई a बराबर -7। यहाँ पर भी हम a का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1। चलिए c बटे में 1 बराबर -7, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, c बराबर हमारा -7। ये हमारा किसका वैल्यू फाइंड हो गया, c का वैल्यू हो गया। वैसे अब ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 3 क्या चीज था, -d बटे a बराबर -14। अब यहाँ पे भी देखिए a का मान हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो -d बटे 1 बराबर क्या रहेगा, -14। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -d बराबर -14। और d का अगर वैल्यू हम निकालें तो d का वैल्यू हमें कितना मिल जाता है, यहाँ से 14 मिल जाता है। देखिए यहाँ पे हमको b का मान पता चल गया, c का मान पता चल गया और हमारा d का मान पता चल चुका है। और a का मान हमने कितना रखा है, पहले सबसे पहले आपको मैंने बताया कि a का मान हमने कितना रखा है, a रखा है। इसको हम एक साथ पहले रख लेते हैं, ठीक। a बराबर हमारा कितना है, 1, तो b बराबर हमारा कितना आया है, -2, c बराबर हमारा कितना आया है, -7 और d बराबर हमारा कितना आया है, 14। ये हम लोगों ने भी क्या किया, प्राप्त किया। और जो हमने पहला समीकरण माना है, क्या माना है, त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात समीकरण हमने क्या माना है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसी समीकरण में क्या करेंगे, हम सभी का मान रख देंगे। समीकरण हमारा क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसी में मान रखते हैं। देखिए a का मान हमारा कितना है, 1 रख दिए, x³ प्लस b का मान हमारा कितना आया, -2 x² प्लस c का मान हम कितना लाए हैं, -7 इंटू x प्लस d का मान हमारा कितना आया है, 14। ये आया। अब यहाँ से इसको कर देते हैं, x³ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2x² प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -7x प्लस कितना हो जाएगा, 14। ये हमने प्राप्त कर लिया। कितना आया हमारा, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ये त्रिघात बहुपद। और वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम अपने एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।